ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी आप बीती का भाग 6। ठीक है, इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ परेशानियां, ज्यादा परेशानियां कब शुरू हुई, कब मेरे गुरुओं ने मेरे साथ छल करना शुरू करा। ठीक है, जब मैं सब कुछ सीख रहा था, बहुत मतलब कि बहुत चीजें सीख गया था, तब मेरे गुरु ने किस तरीके से मेरे साथ छल करा और क्या बातें हुई थी उस दौरान जो उन्होंने मेरे साथ छल करा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो तब सीखने लगा था, मैं अपने गुरु से भी सीखता था। ठीक है, बाहर से भी सीखता था, क्योंकि मैंने प्रेम गुरु बनाए हुए थे, तो मैं ना उनसे भी सीखता था। लेकिन मैंने अपने सदगुरु को नहीं बता रखा था कि मैंने प्रेम गुरु बना रखे हैं। ठीक, तो मैं उनसे सीखता था, लेकिन बाद में मैंने बता दिया था कि भाई मैंने अपने प्रेम गुरु बना रखे हैं। तो मेरे जो गुरु थे वो किलसने लग गए थे कि भाई तूने प्रेम गुरु क्यों बनाए। मैंने गुरु जी ज्ञान चाहिए था, इसलिए मैंने प्रेम गुरु बना लिए। तो उनका कहना ये था, जिनके सदगुरु किसी लायक नहीं होते ना, तो वो प्रेम गुरु बनाते हैं। जबकि मेरा मानना ये था, भाई सदगुरु के पास जितना ज्ञान है, ठीक, तो वो तो ज्ञान वो देंगे, क्योंकि भाई सदगुरु तो सदगुरु ही हैं, वो ज्ञान देंगे। और मुझे अगर कुछ और भी चीज सीखनी है अपने सदगुरु से अलावा हटके, तो मुझे प्रेम गुरु बनाने पड़ेंगे, वरना कोई भी व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के या बिना गुरु बनाए कोई भी ज्ञान नहीं देता। सबसे पहली चीज तो यही है। तो मैंने उनसे सीखना चालू करा। मेरी कोई भी ऐसी थिंक नहीं थी कि मेरे प्रेम गुरु, मेरे सदगुरु बेकार हैं, इसलिए मैं प्रेम गुरु बना रहा हूँ। ऐसा कभी भी मेरी सोच में नहीं आया और ना किसी भी व्यक्ति के में आएगा। बस ये होता है कि भाई ज्ञान चाहिए, हमें हमें ज्ञान चाहिए, तो हमें ज्ञान तो लेना है, चाहे वो हम कैसे भी ले। अब किसी भी व्यक्ति से हम ज्ञान लेने जाएंगे तो बहुत से व्यक्ति साफ कह देते कि भाई गुरु बनाएगा तो हम ज्ञान देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो इसी कारण हमें बहुत सी बार प्रेम गुरु बनाने पड़ते हैं, और प्रेम गुरु हम अपने दिल से भी बनाते हैं कि भाई हम हमारे सदगुरु तो है, उन्होंने हमें सब चीज सिखाई, हम प्रेम गुरु भी बनाना चाहते हैं ताकि हमारा ज्ञान और भी आगे तक बढ़े। ठीक है, तो मैंने इस वजह से प्रेम गुरु बनाए। प्रेम गुरु बनाने के बाद मेरे सदगुरु किलसने लग गए, उन्हें थोड़ा मन मुटाव हो गया मेरे से। फिर साथ में जो मेरे साथ के वो थे गुरु भाई, उन्होंने मेरे गुरु को बोलना चालू करा कि ये प्रेम गुरु बना रहा, आप में ऐसी क्या कमी थी। इस तरीके से बोल बोल के ना मेरे गुरु को उन्होंने किलसा दिया, मतलब कि उन्हें मेरे बारे में भड़का दिया है, जो मर्जी समझिए आप। उन्हें भड़काने के बाद तो मेरे सदगुरु किलसने लग गए मेरे से। तो उन्होंने क्या करा, कई बार मेरे को, जैसे अखाड़े में जा रहे हैं या फिर कहीं भगताई में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, वो मुझे नहीं ले जाते थे। और जबकि सबसे पहले मेरे पास ही फोन आता था उनका कि वहां चल रहे हैं, आ जा। ठीक, तो मैंने उनके पास, उन्होंने मेरे को बुलाना बंद कर दिया। मेरे को पता चलती थी कि भाई ये वहां गए हैं, उनके स्टेटस देखता था, उन अपने गुरु भाइयों के स्टेटस देखता था कि वो वहां गए हैं, ऐसे गए हैं। तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लग गई कि भाई गुरुजी जा रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पूछते। तो मैंने गुरुजी से जाके बोला कि गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता दो, कि भाई आप कहीं कहीं जाते हो, आप मुझे नहीं बुलाते, आप अखाड़े में जाते हो, आप भगताई में जाते हो, आप किसी को ठीक करने जाते हो, तो आप मुझे नहीं बुलाते, या फिर किसी स्थान पे जाते हो माथा टेकने, तो आप मुझे नहीं बुलाते। तो उन्होंने मेरे से बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। मैंने गुरुजी आपके पास तो पहले तो समय होता था, आप सबको फोन करते थे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते थे कि वहां जा रहे हैं और आ जाना आप। तो गुरुजी अब ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे फोन नहीं करते या फिर मैसेज नहीं करते। कई बार तो ऐसा हुआ मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक, और मैं अपने गुरु के पास पैदल जा रहा हूँ, उनका फोन आया कि भाई आजा, हम यहाँ जा रहे हैं, या फिर ये परेशानी है, इस काम को करना तुझे, और मेरी जेब में पैसे नहीं। तो मैं गुरु जी से कैसे बोलूँ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं आ सकता, या मेरे घर में पैसे नहीं है, नहीं बोल सकते ना। मैं पैदल जाता था उनके पास कि हाँ गुरुजी, और पैदल ही फिर घर आता था। ठीक, तो मैं जाता था उनके पास, तो वो जो भी कार्य होता था वो कार्य पूरा करके फिर आता था। लेकिन मेरे गुरु वो भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ऐसे नहीं है वो अच्छे नहीं थे। ठीक, मैं किसी गुरु की मिथ्या नहीं कर रहा, मैं भड़काने वालों को बोल रहा हूँ कि वो किसी कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए भड़काना नहीं चाहिए किसी को भी। और गुरुओं को भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी की बात में आगे भड़कना नहीं चाहिए। वो उन्हें ये होना चाहिए कि भाई ज्ञान ही तो ले रहा है, नाम तो मेरा रोशन होगा, सामने वाले जो गुरु उस्ताद हैं उससे पहले मेरा नाम होगा। ठीक है, कि भाई किसका चेला उसका चेला है, ज्ञान किससे लिया, भाई उससे लिया, थोड़ा ज्ञान यहाँ से लिया, थोड़ा ज्ञान वहां से लिया, तो ऐसे बोला जाता है। सब में पहले नाम आता है अपना सदगुरु का, प्रेम गुरु का नाम नहीं आता जल्दी से, सदगुरु का नाम आता है पहला, कि भाई उसका चेला है। तो ये बात होती है। तो उन्हों को मन में पता नहीं क्या भरा क्या नहीं भरा, वो धीरे धीरे मेरे से कटने लग गए, मतलब कि अलग होने लग गए। फिर उन्होंने मेरे घर में परेशानी आने लग गई, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया
क्या नहीं करा, तो मेरे घर में परेशानी आने लग गई। अब वो मेरी परीक्षा थी या क्या थी, देखो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वो ये भी जानना चाहते हो कि भाई ये ज्ञान ले रहा तो क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है, ये ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता। हो सकता है वो परीक्षा भी हो, लेकिन उस समय मेरे को इतना समझ में नहीं आया क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी मुझे। बस मैं ज्ञान अर्जित करता था कि हाँ भाई मुझे ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान लेने के चक्कर में रहता था। मेरे को ये चीज़ें नहीं पता थी कि मेरे घर में दिक्कत आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा। बस बाहर के लिए ज्ञान लेना है कि हाँ जग कल्याण करना है, मेरा घर तो ठीक हो गया। सबसे पहले अगर आपको भगत बनना है ना, तो पहले आपको अपना घर ठीक करना है, बाद में कहीं भक्ताई करनी है। समझ गए? तो पहले अपना घर, बाद में दूसरे का घर। पहले अपने घर में भक्ताई करो, उसके बाद में अपना घर ठीक हो जाए, तब आप जगत में डंका बजाते डोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर अगर भक्ताई कर रहे हो तो डंके की चोट पर करो, डंका बजना चाहिए आपके नाम का और आपके गुरु के नाम का। वरना आप भक्ताई बाहर बिल्कुल मत करो, अपने घर पे ही भक्ताई करो, ठीक है। दूसरी चीज, जो बदनामी मिलती है भगताई में, मैंने आपको बताया था कि भगत नाम बदनाम का है। जो बदनामी मिलती है ना अपने घर परिवार में, घर परिवार में कभी भी भूल के भी भगताई मत करना। क्यों? अगर आप किसी बाहर के यहाँ पे भगताई करते हो तो वो आपकी इज्जत भी करेगा, सब चीज करेगा, ठीक। अगर आप अपने घर परिवार में किसी के यहाँ पे भगताई करते हो तो वो आपको बदनामी देंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। बहुत कम होगा जो आपको भलाई दे देंगे, वरना बदनामी तो आपको 100% मिलनी ही है। कई बार देखो ऐसा हो जाता है, बाकी अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कई बार देखा है लोगों को कि किसी व्यक्ति ने अपने घर परिवार में हाथ पल्ला करा, वो सब कुछ ठीक भी हो गए, फिर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो नाम भगत का बदनाम हो जाता है कि भाई फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भगताई घर परिवार में करनी नहीं चाहिए। अगर कर रहे हो तो आपके घर परिवार में एकदम पूरी वो होनी चाहिए कि आपके ऊपर दोबारा कोई शक ना करे या फिर आपसे कोई बात ना करे। अगर आपके बाद में वहां पे कोई परेशानी आ गई तो आपसे सलाह ले, ना कि दूसरे भक्तों से जांच पड़ताल करवा के आपका देवता को बदनाम करे। देखो बदनाम भगत तो होता है, ठीक है, भगत को कब बुरा लगता है, तब भगत का नाम आता है, कोई बात नहीं, उसे बुरा नहीं लगता। लेकिन जहां उसके देवता का नाम आ जाता है ना कि भाई मेरे देवता को बदनाम कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि भाई मेरे देवता को बदनाम कर रहे हैं यहाँ तो इसलिए देखो मैं तो यही कहूंगा कि घर परिवार में भक्ताई ना करो, लेकिन अगर करनी भी पड़ जाए, ठीक है, किसी बहन बेटी को देख के भक्ताई करनी भी पड़ जाए, तो उस चीज को हटा के कभी भी घर परिवार में जल्दी भगत मत बनाना, अपने घर से अलग हटके। समझ गए? वरना बदनामी तो आपकी पक्की है ही। अगर आपने भगत नहीं बनाया तो आप थोड़े बच जाओगे। हाँ, अगर आपके सहारे में कोई दूसरा भगत काम करना चाहता है तो आप उसका काम करवा दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। और अगर आप भगत बना रहे हो तो आपको आपके घर में जो जिसको भी भगत बना रहे हो वो आपके समीप, मतलब कि पूर्ण रूप से आपको गुरु मानता हो और आपकी इज्जत करता हो, वो आपके ऊपर बाद में कोई भी लालछन ना लगाए, कोई भी दाग ना लगाए, तब आप किसी के भी घर में अपने घर परिवार में भक्ताई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। ये सब चीजें मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपसे कोई भी घर परिवार में भूल चुकी हो ना तो जिंदगी भर की बुराई आपके गले बंध जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ना वो आपसे बात करते या आप उनसे बात नहीं करते। इसलिए घर परिवार में भक्ताई नहीं करोगे ना तो कोई भी आपको दाग नहीं दे सकता। मतलब कि वो कहीं भी बाहर भगताई कर ले, आप वहां पे बैठे हो, आप सामने वाले भगत की गलती बता सकते हो कि भाई आपकी ये गलती है, आप इस चीज को सही करो। आप पूछा तार देख के बताओ, कोई बात नहीं। आप सीधे बोलते हो जी देखो मेरे को चढ़ नहीं रही या फिर मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा, आप इस चीज को करो। तो सामने वाले भगत का आप सहारा बन के वो काम करवा सकते हो। आप अगर खुद करोगे तो आपको बदनामी मिलनी निश्चित है। ये चीजें मैंने कई बार देखी भी है और कई बार भुगती भी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और आगे की मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरे गुरु ने क्या करा, तो मेरे जो गुरु भाई थे उन्होंने भड़काना, पूरी तरीके से भड़काना चालू कर दिया। मेरे गुरु भड़क भी गए। उन्होंने कई बार मेरी परीक्षा भी ली कि भाई तूने क्या सीखा यहाँ पे बता, तूने क्या करा यहाँ पे बता। अब एक बात बताओ, मैंने इतनी मेहनत से सीखा, ठीक है, इतनी मेहनत करी, अपने गुरु जो मेरे प्रेम गुरु बने उन्हें गुरु दीक्षा दी, उन्हें सब चीज करा, ठीक है, और भी बहुत कुछ करा, मैं आपको बता नहीं सकता, ये चीजें बताई नहीं जाती, ठीक है। हमने अपने प्रेम गुरु के लिए क्या करा, तो मैंने जो भी करा उनके लिए मैंने ज्ञान प्राप्ति के लिए किया। अब कोई भी व्यक्ति आएगा, जैसे मान लीजिए मेरा गुरु बोलते हैं सदगुरु की भाई इसको बता तूने क्या सीखा वहां से, भाई ऐसे थोड़ी बता दूंगा मैं। भाई मान लीजिए मैं बता दूं तो मेरा ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, ज्ञान ये भी ले रहे हैं और ज्ञान मैं भी ले रहा हूँ।
मैं आपसे भी ले रहा हूँ और मैं बाहर से भी ले रहा हूँ। ये आपसे ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, भाई मुझे क्या पता चल रही है। मैंने आपको बता दिया कि भाई मैंने प्रेम गुरु बना रखा है, क्योंकि मेरे मन में कोई भी काला नहीं है। मैंने आपको बता दिया सीधे कि गुरुजी मैंने प्रेम गुरु बना रखे हैं, मैं वहां से भी ज्ञान लेता हूँ। और क्या पता इन लोगों ने भी प्रेम गुरु बना रखे हों, ये आपको नहीं बताते। भाई मैंने तो आपको बता दिया ना, तो आप इसमें बुरा क्यों मान रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इन्हें सिखाऊं वही चीज। तो गुरुजी ऐसे अच्छा थोड़ी है कि मैं अभी से इन्हें सिखा दूं, पहले मुझे तो पूरा सीख जान दो। हाँ, कभी कभार ये किसी चीज में फंसेंगे तो मैं इन्हें वो चीज भी बताऊंगा, उसको करने का तरीके भी बताऊंगा और हर चीज बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इन्हें नहीं सिखा सकता पूरी तरीके से, क्योंकि अभी पूरी तरीके से मैं खुद नहीं सीखा और मैं खुद ज्ञान ले रहा हूँ। और गुरु की दी हुई चीज में जो ले रहा हूँ, मैं ज्ञान ले रहा हूँ, वो मैं इन्हें एकदम से कैसे सिखा दूं। क्योंकि मैंने भी तो बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ कष्ट सहे हैं, मैंने गुरु दीक्षा दी है, गुरु माना है, गुरु धारण करा उन्हें भी। तो मैं ऐसे आपको इनको नहीं सिखा सकता। बाकी हाँ, कभी अड़ी भीड़ फंसी तो मैं इन्हें बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, हर चीज करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। तो मेरी इस तरीके से उनसे बात हुई कि भाई मैं अभी नहीं सिखाऊं। तो गुरु ने बोला ठीक है, इसका मतलब तुझे कुछ आता ही नहीं। मैंने, गुरु जी आपके सामने तो मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने उनसे ये बोला कि गुरुजी आपके सामने तो मैं बच्चा ही हूँ और आपके सामने मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये बात भी उन्हें खल गई कि भाई ये मेरे सामने ऐसे बोल रहा है और मेरे शिष्यों को सिखा नहीं रहा। अब आप एक बात बताओ भाई, एक गुरु है, ठीक, मच्छंदर मस्तिंदर नाथ के, चलो ये बात मैं आपको फिर किस दिन बताऊंगा। एक कोई गुरु है, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, कोई गुरु है, उनके 10 चेले हैं। अब जरूरी नहीं है 10 चेले हैं तो वो 10 के 10 को पूरा ज्ञान होगा अपने गुरु का, जो उन्होंने सिखाया, जो बताया, वो 10 को ज्ञान नहीं होगा। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा। और कोई चेला ऐसा होगा जिसके पास पूरी, मतलब ये पूरा संगर होगा, अपने गुरु का दिया हुआ सब चीज होगी उसके पास, सब चीज याद होगी, सब चीज करता होगा। कोई शिष्य ऐसा भी होगा। तो वो शिष्य उन सबको नहीं सिखाएगा वो चीज। तो वो शिष्य उन सबको नहीं सिखाएगा। भाई गुरु को जो अच्छा लगा, जो शिष्य अच्छा लगा, उन्होंने उसे पूरा पिटारा दे दिया अपना कि ले भाई तू करता रहे। और जो अच्छा नहीं लगा उन्हें अपने हिसाब से चीजें दी। भाई जिसने मेहनत करी, जिसने सीखा, उसको आपने सब कुछ बता दिया तो अच्छी बात है। बाकी शिष्यों को आप क्यों नहीं दे रहे, क्या बात है, वो आप जानो। भाई आपने जिसको सिखाया, अब आप देख लीजिए, मच्छिंद्र नाथ जो गुरु थे, ठीक है, वो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ। उन्होंने, उनके बहुत सारे चेले थे, लेकिन नाम किसका आज तक, गुरु गोरखनाथ का। क्यों? क्योंकि गुरु गोरखनाथ के पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी, ऐसी ऐसी सिद्धियां थी, जो खुद मच्छिंद्र नाथ के पास भी नहीं थी, उनके पास वो सिद्धियां थी। तो वो कहते हैं ना कि गुरु से बड़ा चेला होता है। क्यों गुरु ऐसा क्यों कहा जाता है, आपको पता है? क्यों गुरु जो था वो करता था, पहले किसी टाइम पे करता था, ठीक है, और जो शिष्य वो आज के समय पे उस चीज को कर रहा है। तो जिस तरीके से भगत की, गुरु की उम्र बढ़ती है ना, उसकी जो सिद्धियां होती है, साधना होती हैं, वो भी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो तप कर सके, सेवा पे बैठ सके, साधना पे बैठ सके। तो वो शक्तियां कम होती रहती हैं। और जो शिष्य होता है, उसके शरीर में ताकत होती होती है, एनर्जी होती है, वो उस साधना को कर रहा होता है, उस साधना में बढ़ रहा होता है, वो साधना उसके ऊपर रची हुई होती है उस समय पे। तो इसलिए कहते हैं गुरु से बड़ा शिष्य को कहा गया है। लेकिन शिष्य को बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ठीक है। तो इन चीजों का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। कभी भी जो भी चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज आपने सीखी, आप कभी भी ढोल मत पीटिएगा कि मैंने ये चीज सीख ली, मुझे ये भी आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। कहीं ना कहीं आपके जो गुरु के शिष्य होंगे, जो आपके गुरु भाई होंगे, उनके मन में लालच आने लग जाएगा कि भाई ये कहाँ से सीखा, हमें तो नहीं पता इसने कहाँ से सीखा। वो गुरु से बात करेंगे, गुरु जी आपने ये चीज सिखा दी उसे। गुरु जी बोलेंगे जी मैंने नहीं सिखाई, तो इसने सीखी कहाँ से। तो उन्होंने मन में एक लालच आ जाता है कि भाई ये कहाँ से सीख रहा है जो हम नहीं सीख पा रहे। फिर वो आपके प्रति, आपके गुरु को भड़काना चालू करेंगे, उन्हें गलत गलत बताएंगे आपके बारे में। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप सीख रहे हो ना, उसको मन में रखो। वक्त आने पे निकालो पिटारा कि हाँ भाई ले मेरे पास ये चीज है, इस चीज को कर ले, ये चीज ठीक हो जाएगी। वक्त आने पे हमेशा ये चीजें नहीं दिखाई जाती। तो ये मेरी गलतियां हैं जो मैंने भक्ताई में सीखते सीखते करी, गुरु के लिए, अपने शिष्यों, गुरु भाइयों के लिए। तो कभी भी इन चीजों को आप ना दोहराएं, वरना आपको भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। ये चीजें मेरे साथ आप बीती हुई हैं, जो मैं आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूँ ना सीरीज में, ये सब मेरे साथ आप बीती है। मैं आप बीती आपको बता रहा हूँ, ये कोई झूठ नहीं है या फिर कहानी नहीं बनाई हुई, ये मैं आप बीती बता रहा हूँ। आप सबको देखो,
आपको यकीन करना हो तो आपकी मर्जी, ना करना हो तो आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ। और गुरु ने मेरे साथ और भी बड़े बड़े छल करे थे उस समय पे, जो मैं आपको आगे की सीरीज में बताऊंगा। अगर आपको वो भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे की बात भी, कि आगे क्या क्या हुआ। आगे भी मैंने बहुत सारी परेशानियां झेली, बहुत सारे कष्ट झेले। थोड़े बहुत तो मैं अभी भी झेल रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अभी भी झेलता हूँ थोड़े बहुत, जो मेरे गुरु उस्ताद के द्वारा दी गई हैं। लेकिन हाँ, ये है, मेरे जो इष्ट देव है, कुल देवी देवता है, मेरे देवी देवता है, और जो मेरे सदगुरु हैं, मेरे प्रेम गुरु हैं, उन सबकी कृपा है, जो आज के समय में मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल हुआ। और आप सबके दुआएं, आप जो मेरे गुरु भाई हैं और पंचायत में उनकी धूल मिट्टी है, उनके जूते की धूल है, जो मुझे आज थोड़ा बहुत ज्ञान मिला। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं तांत्रिकों से, अघोरियों से कैसे मिला, जो शमशानों में सिद्धि करते थे, उनके साथ बैठ के मेरा क्या अनुभव रहा, उनसे मैंने क्या क्या चीजें सीखी, मैंने उनसे सीखी या उन्होंने मुझसे सीखी, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। और अगर आपको आगे भी जानना है कि आगे क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी सीरीज अपनी शुरू से लेके अब तक की पूरी कहानी बताऊंगा। मैं भगत क्यों बना, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई अभी तक। मैं ये भी बताऊं कि मैं भगत क्यों बना, मैंने एक ज्ञान हासिल क्यों करा, किसकी बात लगी जो मुझे इतना भगताई में इंटरेस्ट आया, जो मैंने इतना ज्ञान हासिल करा। वरना पहले मुझे भगत बनने का भी शौक नहीं था, मैं आपको बता दूं। मैं कभी हुक्का नहीं लगाता था। जब शुरू शुरू में मैंने हुक्का लगाने के लिए भी अपने गुरु उस्तादों से मना कर दिया था कि भाई मैं हुक्का पानी नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने साफ मना कर दिया था। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने ज्ञान को अर्जित किया, मैंने किसकी बात लगी मुझे, जो मुझे ज्ञान हुआ, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और मैं उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हम गुरु दीक्षा दे के सिखाते हैं। गुरु दीक्षा की थोड़ी सी फीस रखी है, आप गुरु दीक्षा लेके हमसे सीख सकते हैं, जो कि हम ऑनलाइन गुरु दीक्षा देते हैं और ऑनलाइन ही सिखाते हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक हो तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको गुरु दीक्षा देंगे और आपको भक्ताई के क्षेत्र में आगे बढ़ना सिखाएंगे, किस तरीके से ज्ञान अर्जित किया जाता है और क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। और आपको चीज़ें भी सिखाएंगे किस तरीके से क्या किया जाता है। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।